और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई एक पार्टी को लेकर के है। दरअसल सोशल मीडिया में एक पार्टी बनाई गई, कॉकरोच जनता पार्टी, और ये पार्टी जो है अब जो है सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, दावा ये कहा जा रहा है कि शनिवार को अकाउंट हैक कर लिया गया है। इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक हो गया है। पार्टी ने सुबह 8:25 पर एक्स पर पोस्ट कर बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि यूजर्स अकाउंट देख पा रहे हैं। अब पार्टी की वेबसाइट भी ओपन नहीं हो पा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पोस्ट में यह भी बताया कि वेबसाइट पर 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इधर पार्टी के इंस्टाग्राम पर दोपहर 1 बजे तक 2 करोड़ 19 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। एक्स पर भी फॉलोअर्स की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्हें व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी मिली है। उनके माता पिता ने भी बेटे की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। आपको बता दें कि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान युवाओं पर टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अभिजीत दीपके ने एक्स पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च की थी, जिसके बाद से अब ये पार्टी सुर्खियों में है। लेकिन अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर जिसके करोड़ों फॉलोअर्स थे वो अकाउंट हैक कर लिया गया है और इसके संस्थापक अभिजीत दीपके हैं। वो भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी को और उसके अकाउंट को हैक कर लिया गया है। उनके माता पिता भी आशंका जता रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही है। तो सोशल मीडिया पर यह पार्टी बनी कॉकरोच जनता पार्टी। इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक करने का दावा किया जा रहा है। 16 मई को अभिजीत दीपके ने ये सीजेपी नाम की एक आईडी बनाई, जिसके बाद से अब ये वायरल हो रही है। दरअसल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनके द्वारा एक बयान दिया गया। इसके बाद से इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर एक लहर सी खड़ी हो गई। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सफाई भी दे दी। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मोहित साहू जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित साहू जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस पार्टी का ये पहली बार नहीं है कि अकाउंट हैक हुआ हो। इससे पहले एक और अकाउंट हैक हुआ था, अब दोबारा अकाउंट हैक हुआ है। तो इसके पीछे वजह क्या आप बताना चाहेंगे एज ए साइबर एक्सपर्ट? देखिए, जब भी इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी कोई भी पॉपुलर पेज आता है और खासकर गवर्नमेंट उसमें बैन लगाती है ये बोल करके कि वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और उस पे ये पेजेस जो है लोगों को भड़काऊ कर सकता है, तो गवर्नमेंट के कुछ जो आईटी के पॉलिसीज हैं उनका हवाला देते हुए गवर्नमेंट ऐसे बहुत से पेजेस को बैन करती है। तो ये बोलती है कि ये जो पेजेस हैं ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और इस तरीके से इनिशियली देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो पेजेस थे उनको शुरू में गवर्नमेंट की तरफ से टेक डाउन किया गया, उनको मेल कर करके ट्विटर और हर जगह से उनको हटवाया गया। और अभी जैसे वो बता रहे हैं कि हैक हो गया, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड चीजें भी हो सकती हैं कि लोग इनको जो अलग अलग जो पेजेस होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रिच होते हैं, तो बाहर के कई ऐसे लोग भी होते हैं जो इन पेजेस पे एक्सेस चाहते हैं क्योंकि उनको पता है इसको बहुत लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो दो टाइप की चीजें हो सकती है। पॉलिटिकली भी ये स्पॉन्सर किया जा सकता है और कई बार थर्ड पार्टी ऐसे भी लोग रहते हैं जो इन पेजेस को दूसरा उपयोग करना चाहते हैं, क्रिप्टो स्कैम और इस टाइप के स्कैम, वो लोग भी इसको हैक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन आप जो जवाब दे रहे हैं, सवाल तो यहीं पर है ना कि अगर सोशल मीडिया पर कोई किसी नाम से पार्टी बनाता है तो वो देश के लिए खतरा कैसे बन जाती है। हालांकि अभिजीत दीपके ने खुद फॉलोअर्स की डिटेल्स निकाली थी और उसमें दिखाया था कि 97-98% जो है इंडियन इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इसमें
खतरा की बात ऐसी होती है कि जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे, जैसा व्हाट्सएप और इन सब की पॉलिसी अगर देखेंगे, इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस है जो शायद आप मैं कोई भी खोल के कभी भी नहीं पढ़ते हैं, बट अगर आप इनकी चीजों को देखेंगे तो सरकार यही चीजों का हवाला देती है कि इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट पोस्टिंग हो रही है। मतलब इसमें ये बोल सकती है सरकार कि आप कोई ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं जिससे लोग भड़क सकते हैं या इससे लोगों के बीच में वायलेंस हो सकता है या दो चीजें निकल करके आ सकती है। मतलब इसके जरिए भीड़ को उकसाया जा सकता है, बड़ी संख्या में लोगों को सड़कों पर लाया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ सकता है, शायद एक तर्क ये भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहित साहू, और इतनी अहम बातें बताने के लिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है और इसके साथ ही जो फाउंडर है वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं।